हेलो माय डियर बच्चा, मैं लवजीत अरोरा स्वागत करती हूँ टेक क्वीन के इस चैनल के ऊपर। यहाँ पर मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन जो मेरी क्लासेस में मुझसे पूछा जाता है, उसका जवाब मैं आपको देने के लिए आई हूँ। बेशक आप लोगों ने थंबनेल से आइडिया लगा लिया होगा कि मैम हमें यहाँ पर जवाब देने आए हैं कि किस तरीके से हम अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो परामर्श है या एडवाइस है यहाँ पर वो ये होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आपका बैकलॉग रहे ही। इतनी कोशिश आपकी तरफ से होनी चाहिए कि बैकलॉग कम से कम, या फिर इतनी कोशिश रहनी चाहिए कि बैकलॉग बहुत ही कम से कम हो। आप पंक्चुअल रहिए अपनी क्लासेस को लेकर के। कोई भी XYZ काम होता है, आप उसको जब तक उसकी प्रायोरिटी आपकी क्लासेस से हाई ना हो जाए तो तब तक आप अपनी क्लासेस को मत छोड़ो। यूं ही में क्लासेस को मत जाने दीजिए, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, क्योंकि अगर एक बार वो क्लास आपसे रह गई तो मन में तो है कि मैं उसका रिकॉर्डेड कर लूँगा, लेकिन आपको आगे उसके लिए टाइम कभी नहीं है जो मिल पाएगा। तो कोशिश पहले यही होनी चाहिए कि बैकलॉग मेरा 0% है जो यहाँ पर हो। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं दो चीज़ों के बारे में। एक कि आपको बैकलॉग आपका हो गया है, अब आप उसको कंप्लीट कैसे कर सकते हैं, और दूसरी ऐसी चीज़ कि बैकलॉग हो गया है तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि इस केस में आप रहने दीजिए बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए। जस्ट आप वेट करिए नए लेक्चर्स का, नए टॉपिक्स का। अच्छा, तो वो कौन सा जो केस है जो हो सकता है जिसके अंदर हमें करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, और जिसके अंदर हमें नहीं करना चाहिए बैकलॉग और नए लेक्चर्स का वेट करना चाहिए। चलिए, अब यहाँ पर आप सबसे पहले लिस्ट बनाएंगे आपके उन सब्जेक्ट्स की जिसके अंदर आपके पास में बैकलॉग है। जैसे कि आपके 5 सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पर बना दिए, ये डब्बे बना दिए, ठीक है। 3, 2, 5 अब आपके ये सब्जेक्ट हैं। अब आपको यहाँ पर पहली चीज़ करनी है कि जितने भी सब्जेक्ट है ना, उसमें से आपको चूज़ करना है कि किस किस के अंदर बैकलॉग है। यहाँ मान लीजिए इस केस में आपके पास में 5 सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर बैकलॉग पड़ा है। अब आपने दूसरी चीज़ करनी है कि आपको इनके अंदर नंबर ऑफ़ लेक्चर, नंबर ऑफ़ टॉपिक्स जितने भी आपके पास में बैकलॉग के अंदर हैं, उनकी लिस्ट आपको बनानी है, या उनको आपको लिखना है, या फिर आप उनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि भाई इसमें 3, इसमें 2, इस तरीके से मेरे पास बैकलॉग है। अगर तो ये बैकलॉग ज़्यादा है, यानी कि नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा है और नंबर ऑफ़ टॉपिक्स भी ज़्यादा है, तो ये वो केस है जिसमें आपको बैकलॉग कंप्लीट करने की मैं एडवाइस नहीं दूंगी। क्योंकि अगर आप लाइव लेक्चर कर रहे हो तो फिर फ़ायदा क्या कि आप रिकॉर्डेड देखोगे, फिर उससे अच्छा तो आप यूट्यूब पर या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर ही देख लेते। लाइव का फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो ऐसे केस में मैं आपको कहूँगी कि आप जस्ट वेट करिए नए लेक्चर्स का, कि नए लेक्चर्स कब स्टार्ट हैं जो हो रहे हैं। इतने बड़े आपके टॉपिक्स नहीं होंगे, इनमें से कोई तो एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा होगा, जिसका पिछले वाले से कोई भी लिंकअप नहीं होगा, तो आप वहाँ से स्टार्ट करो। और धीरे धीरे मेरे ख्याल से ये भी सब्जेक्ट्स आपके 15-20 दिन के अंदर अंदर लाइव है जो स्टार्ट हो जाएंगे, नए कोर्सेज भी, और फिर आप उनके साथ में कंटिन्यू कर लीजिएगा। पहली चीज़ ये वाली है। अगर वर्स्ट केस मान लेते हैं कि इनमें से किसी के अंदर भी नए टॉपिक स्टार्ट ही नहीं हो रहे हैं और सब 1 महीने तक, 2 महीने तक होंगे भी नहीं, ये वर्स्ट केस मानते हैं, जो कि मेरे ख्याल से होगा भी नहीं, ठीक है। अगर ऐसा केस है तो आपके पास में कोई और रास्ता नहीं है, आपको रिकॉर्डेड देखना ही पड़ेगा और शुरू से देखना पड़ेगा। चलिए, ये केस हो गया हमारे पास में। अब एक ऐसा केस, पहला आपने चूज़ किए द नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट, देन द नंबर ऑफ़ टॉपिक। अब ऐसा केस कि जब आपके पास में नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स ज़्यादा है बट नंबर ऑफ़ टॉपिक्स कम है, तो इस केस में आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। इस केस में फिर आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं अपने बैकलॉग्स को। तो देखिए, सबसे पहले एडवाइस करूंगी कि ऐसे केस में आप लाइव को बिल्कुल मत छोड़िए। सब्जेक्ट ज़्यादा है और टॉपिक्स कम है, तो दैट मीन्स आप उनको जल्दी कवर अप है जो कर लोगे। सबसे पहले तो आप इनके लाइव ज़रूर अटेंड करना, सबके सब जितने भी हैं सबके लाइव अटेंड करना। अब आपके पास में ये भी एक ऑप्शन हो सकता है कि जैसे ये 5 के 5 सब्जेक्ट हफ्ते भर नहीं चलेंगे, मतलब कि मंडे टू संडे वाला नहीं होगा। कोई ऐसा बैच होगा जो एक दिन छोड़ करके होगा, कोई ऐसा बैच होगा जो मंडे टू फ्राइडे होगा, कोई सैटरडे संडे होगा, कुछ तो इसके अंदर होगा। ऐसा नहीं है कि सारे आपके पास मंडे टू संडे ही चलेंगे। अब आपको ऐसा करना है कि सबके लाइव साथ साथ करने हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए कि मान लीजिए ये 2 या ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं, ये वाले जो डेली होते हैं,
ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि आप इनका डेली वाला लेक्चर देखिए और साथ साथ इनका एक एक लेक्चर है जो साथ साथ कंप्लीट कर लीजिए, और वो होगा रिकॉर्डेड, जो कि बहुत ही नेसेसरी है जो करंट का टॉपिक चल रहा है उसको जानने के लिए। सो ये आप उस पर्टिकुलर टीचर से पूछ सकते हैं कि इस टॉपिक को कवर अप करने के लिए, जैसे कि आप हैविंग क्लॉज कहते हो, तो हैविंग क्लॉज के लिए यू नीड टू नो ग्रुप बाय के लिए आपको सबसे पहले एग्रीगेट फंक्शंस पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये एक बंच हो गया, एक दूसरे के पीछे है। तो आप टीचर से जो है पूछ सकते हैं कि भाई इस टॉपिक के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे पढ़नी है चीज़ें वो कौन सी है। तो अब आप क्या करोगे, इन तीनों के लेक्चर्स लाइव देखोगे और साथ साथ इनका एक एक लेक्चर कंप्लीट करोगे, कौन से वाला, जो कि आपका रिकॉर्डेड होगा, ठीक है। ये उस केस में है जब टॉपिक्स कम है, और ये जो बाकी के हैं इनको हम मानते हैं कि ये डेली के सब्जेक्ट्स नहीं है। हो सकता है ये एक दिन छोड़ के क्लास हो सकता है हफ्ते में 2 दिन क्लास हो। तो फिर आप इनको क्या कर सकते हो, इनको उस पर्टिकुलर दिन आप कवर कर सकते हो, या फिर संडेज़ के टाइम पर आप इनको कवर कर सकते हो। लेकिन आपको ये चीज़ ठाननी ही होगी कि मैं अब अपने बैकलॉग कंप्लीट करके ही रहूँगा। जब तक ये चीज़ आपने अपने अंदर नहीं ठानना, तो तब तक आप यूट्यूब पर ऐसे ही लेक्चर्स हैं जो सर्च करते रहोगे और पता करते रहोगे कि बैकलॉग कैसे करें, कैसे कंप्लीट करें, कैसे, वो तो कंप्लीट होंगे नहीं। ऐसे वीडियोज़ आप ज़रूर 15-20 है जो कंप्लीट कर दोगे। तो अगर आपको समझ आनी है तो वो आपको इसी वीडियो से आ जाएगा, नहीं आएगी तो बैकलॉग हमारे पड़े ही रहेंगे, बट हम वीडियो ज़रूर ख़त्म कर देंगे। तो ये वो वाला केस है जिसमें आपके नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट ज़्यादा है बट द नंबर ऑफ़ टॉपिक्स दे आर लेस, ठीक है। अब थर्ड केस जो हमारा आता है उसके अंदर क्या होगा कि हमारे जो नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स हैं वो कम है। मान लीजिए मेरा सिर्फ एक इस सब्जेक्ट के अंदर और एक इस सब्जेक्ट के अंदर ही बैकलॉग है जो है, एक और सब्जेक्ट मान लीजिए ये वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब इनके अंदर मेरे पास 3 सब्जेक्ट हैं, 3 के अंदर मेरे पास में बैकलॉग है और इन तीनों के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो पढ़े हैं। अब आपने क्या करना है, जैसे कि मान लो ये पहले वाला सब्जेक्ट है, इसके अंदर आपके काफ़ी सारे कह लो कि बैकलॉग्स हैं जो पढ़े हुए हैं। अब ऐसे में आपको एडवाइस करूँगी कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप पुराना देखने की बजाय आप वेट करिए कि कब आपका जो टीचर है वो आपको नए कोर्स की तरफ लेकर के जाता है जिसका लिंक पिछले वाले से नहीं है। अगर मान लीजिए वो नया कोर्स स्टार्ट करेगा जिसका लिंक ऑलरेडी पिछले वाले से है, तो अब आपने क्या करना है कि वो जो नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है उसका लिंक देखिए पीछे किसके साथ में है। तो अब आप उससे रिलेटेड सारे बैकलॉग है उस कोर्स के स्टार्ट होने से पहले ख़त्म कर लीजिए, चाहे वो कितने भी कोर्सेज क्यों ना हो। अब आप इस पर आते हैं और इसमें देखते हैं कि इसका लिंक है जो बैकलॉग का, क्या वो करंट लाइफ के साथ अफेक्ट करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो आप ये वाली चीज़ जो अभी मैंने बताई उसको करिए, अगर नहीं करता है तो आप उसके साथ लाइफ में हो जाइए। तो बैकलॉग कंप्लीट करने की बजाय लाइफ के साथ ही रहिए, क्योंकि टीचर थोड़े दिनों में इस टॉपिक को स्टार्ट कर ही देगा। इसके लिए आप अपने संडेज़ को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे 3 ही सब्जेक्ट हैं आपके पास में, है ना, तो अब इसमें काफ़ी सारा बैकलॉग पड़ा है, तो आप 1 संडे या 2 संडे हैं जो इसको दे सकते हो, क्योंकि इसका फ़र्क है वो आने वाले टॉपिक्स पर अगर पड़ता है तो आप अपने संडेज इसको दे सकते हैं। बाकियों में अगर आपका डेली बेसिस पर हो जाता है कि जैसे एक वीडियो रोज़ देखने से, तो फिर आप उससे भी काम चला सकते हैं, ठीक है। सो सारी चीज़ों का कंक्लूज़न ये है यहाँ पर कि बजाय इस चीज़ के कि सोचने के कि मैं करूँ कि ना करूँ, कंप्लीट करूँ भी तो कब करूँ, तो आपको ये प्रॉपर एक प्लान है जो बनाना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स देखिए, देन उसके अंदर के टोटल नंबर ऑफ़ टॉपिक्स हैं जो देखिए। अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फ़ायदा नहीं है बैकलॉग कंप्लीट करने का, तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप लाइव के साथ चलिए और आने वाले कोर्सेज़ का वेट करिए। इतना वर्स्ट केस तो नहीं होगा कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स में कोर्सेज जो आने वाले हैं वो सब पीछे से रिलेटेड हैं, ठीक है। कुछ तो होगा जो नया स्टार्ट होगा। अगर मान लीजिए वर्स्ट केस है तो आप संडेज़ को भी इसके अंदर है जो झोंक सकते हैं कि ताकि एक आधा सब्जेक्ट्स तो आप स्टार्ट कर पाएँ। और अब आपने ये जो लिस्ट है ना वो अपने बिल्कुल सामने रखनी है, इसको किसी कॉपी वॉपी के अंदर नहीं रखना। या तो आपके पास में जो ब्लैक बोर्ड है उसके अंदर लिख लीजिए बड़े बड़े में कि ये मेरा एक सब्जेक्ट है, इसके इतने बैकलॉग हैं जो मुझे आज शाम 2 बजे तक कंप्लीट करने ही करने हैं। ये एक सब्जेक्ट है जो मुझे संडे 12 बजे तक कंप्लीट करने ही करने हैं। तो आप इसको एक तो सामने रखिए, सामने रखोगे तो दैट मीन्स आपको अपना टारगेट है जो दिखता रहेगा कि येस ये मेरे बैकलॉग है जो मुझे करने ही करने कंप्लीट। अदरवाइज़ क्या होगा, वो आपकी सोच में रहेगा और आप दिमाग में उसको काफ़ी बार कंप्लीट कर चुके होंगे या नहीं भी कर चुके होंगे, लेकिन रियलिटी से उसका लेना देना कोई नहीं होगा। फिर ऐसे में आपको टेंशन होगी क्योंकि दिमाग में तो आप उसको कंप्लीट कर चुके हो और रियलिटी में आपको टाइम नहीं मिल रहा है। तो बेटर ये रहेगा कि उसको सामने आप लिख करके रखिए कि भाई मेरे इन सब्जेक्ट्स के अंदर हैं बैकलॉग। तो अब आप जब उनको देखेंगे तो आप टाइम ऑटोमेटिकली है जो उसके लिए एडजस्ट कर पाएंगे।
अब दूसरी बड़ी बात आती है कि फिर टाइम एडजस्टमेंट कैसे होगा, क्योंकि स्कूल भी है, क्योंकि बैकलॉग्स भी हो गए, लाइव लेक्चर्स भी हैं, और भी छोटे मोटे काम हैं जो होते हैं। तो देखिए, आपको स्कूल छोड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि आप स्कूल की छुट्टी करके बैकलॉग करिए, या फिर आप लाइव लेक्चर, क्योंकि लाइव छोड़ोगे तो फिर और बैकलॉग है जो हो जाएगा। तो इसीलिए बेटर रहेगा कि आप मॉर्निंग का टाइम भी रख सकते हैं और रात को सोने से पहले का टाइम भी रख सकते हैं, जिसमें आप थोड़ा बहुत है जो कंप्लीट कर लिए। इसीलिए मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई कि आप आखिरकार सोचो भी, तुम्हें बैकलॉग करना भी चाहिए कंप्लीट कि नहीं करना चाहिए, और किस केस में आप इसको कवर अप कर सकते हो कि जिसमें आपका स्कूल और आपके लाइव लेक्चर्स अफेक्ट ना हो। तो इंक्लूड कर लो अपने संडे को भी, एक आधी अगर छुट्टी बीच में आती है तो आप उसको इंक्लूड कर लीजिए। लेकिन इस बैकलॉग के जो इस जाल को ना वो ज़्यादा मत बढ़, जस्ट आप 1 वीक का प्लान लेकर के चलो कि अब मैं इसको ख़त्म है जो कर देने वाला हूँ, और उसके बाद 100% ट्राई रही रहनी चाहिए कि मैं बैकलॉग जितने हो सके उतने कम है जो करूँ, यानी कि लाइव लेक्चर्स पर फोकस मारते रहना है। ठीक है, तो चलिए, आई होप गाइज आपने कुछ चीज़ें हैं जो समझी होंगी। अगर आपको ये हेल्प किया तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, एंड दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको चीज़ें चाहिए एडवाइस कि मैम टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड बताइए, और भी चीज़ें अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हम हाजिर हैं, एंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर बाय बाय, गॉड ब्लेस यू बच्चा। मिलेंगे आपको ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ में। बाय बाय।